दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। वह खुशखबरी ये है कि मध्य प्रदेश ने फाइनली नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दी है और इस शिक्षा नीति में बच्चों के लिए एक तरह से एक नई समस्या भी है तो एक नया आयाम भी खोल करके लाई है। इस शिक्षा में मासिव ऐप जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा मासिव ऐप लागू किया गया है, उसका महत्व बढ़ गया है, जो कि बच्चों और शिक्षक के लिए दोनों के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया है। और बच्चों के लिए कुछ खुशखबरी भी है कि वो पेपर कैसे दे पाएंगे, पेपर को कैसे संचालन किया जाएगा, वो पेपर उनके आंतरिक मूल्यांकन में जोड़ा जाएगा, वार्षिक पेपर कैसे होगा। इन सब की जानकारी मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा नई शिक्षा नीति के कुछ आयाम जारी किए हैं, उसी को आज हम दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप अंत तक बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रही। लाइक करिए, कमेंट्स करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। तो चलिए देखते हैं आज की। देखिए, 3/9/2020 को ये शिक्षा नीति लागू की गई थी। ये प्राचार्य मंडल से संबंध समस्त विद्यालय मध्य प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शैक्षणिक सत्र 2020 विषयक इसके लिए यह लागू की गई है। मतलब ये 2020-21 के लिए यह नीति लागू की गई है। वैसे तो नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है, लेकिन यह शिक्षा नीति जो ये बिंदुएं हैं इसमें ये जो किस पर आधारित है, केवल 20 सत्र जो है 2020-21 के लिए। ओके, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को ग्लोबल सिटीजन विथ नेशनल ऑब्जेक्टिव एंड नेशनल गोल्स बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देने, शिक्षा सीखने, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देने, शिक्षा सीखने, अनुसंधान एवं नवाचार उन्मुखी बनाने तथा छात्रों की रुचि के अनुसार विषयवार चयन की सुविधा दिए जाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में नई शिक्षा नीति व्हाट टू थिंक के स्थान पर हाउ टू थिंक, क्या सोचे के स्थान पर कैसे सोचे पर केंद्रित है। दूसरी चीज इसमें बिंदु है, कोरोना संकट के कारण शालाओं में नियमित पठन पाठन में उत्पन्न चुनौती एवं नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्हाट टू थिंक के स्थान पर हाउ टू थिंक तथा व्हाट टू डू, हम क्या करें के स्थान पर हाउ टू डू, कैसे करें, ठीक है ना, की क्षमता छात्रों में विकसित करने हेतु वर्ष 2020-21 सत्र से पठन पाठन एवं मूल्यांकन के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था लागू की जाती है। अब देखते हैं वो व्यवस्थाएं क्या है। सबसे पहले नामांकन एवं पंजीयन। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा विकसित मोबाइल ऐप मासिव, ध्यान रखिएगा, पर प्रत्येक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल का नामांकन अनिवार्य होगा। कक्षा 9वीं एवं 12वीं के प्रत्येक विद्यार्थी एवं स्वाध्याय विद्यार्थी का भी नामांकन अनिवार्य होगा। संबंधित विद्यालय द्वारा मासिम पोर्टल पर नामांकन की पुष्टि उपरांत मंडल द्वारा विद्यार्थियों का नामांकन स्वीकार कर नामांकन क्रमांक जारी किया जाएगा। ओके, मासिम ऐप पर प्रत्येक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल को कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों का नामांकन करना होगा, जो विद्यालय के नामांकन में निहित होगा। शिक्षक चाहे स्थायी हो, चाहे अनुबंधित हो, अतिथि हो, पूर्वकालिक हो, अंशकालिक अथवा मानदेय हो सकते हैं। एक शिक्षक एक से अधिक विद्यालय के लिए नामांकित किया जाएगा, ये तो शिक्षक के लिए है, ठीक है ना, जा सकता है, बशर्ते कि किसी शिक्षक विशेष को 2 से अधिक छात्र एवं 5 से अधिक कक्षाएं आवंटित ना हो, वही ऐसा कर सकता है।
शिक्षक का नामांकन विद्यालय के नामांकन में निहित होने से विद्यालय के नामांकन पर स्वतः हो जाएगा। यानी कि यदि शिक्षक का नाम या नामांकन विद्यालय में नामांकित है तो विद्यालय के नामांकन पर उसका स्वतः ही नामांकन हो जाएगा। यदि कोई शिक्षक स्वयं का नामांकन करना चाहे तो उसे यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। संबंधित विद्यालय द्वारा मासिम पोर्टल पर नामांकन की पुष्टि के पश्चात शिक्षकों का मंडल में नामांकन स्वीकार किया जाएगा। शिक्षकों को नामांकन क्रमांक जारी किया जाएगा। जो विद्यार्थी पूर्व में, अब ध्यान रखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो विद्यार्थी पूर्व से मंडल में नामांकित है उसे भी मासिम ऐप के माध्यम से नामांकन करना होगा, लेकिन नामांकन के लिए शुल्क नहीं लगेगा। यानी कि जिनका नामांकन पहले से है उनका नामांकन मासिम ऐप में करना तो पड़ेगा, लेकिन उनको शुल्क नहीं देना पड़ेगा। जो 250 का शुल्क उसमें आ रहा है तो वो शुल्क नहीं लगेगा। जिन छात्रों के पास मोबाइल सुविधा उपलब्ध नहीं है वे उनके नामांकन किसी परिचित के मोबाइल से स्कूल में जाकर अथवा किसी कियोस्क सेंटर में जाकर कर सकते हैं। विद्यालय से भी छात्र मासिम ऐप पोर्टल पर नामांकन करा सकेंगे। देखिए, एक मोबाइल से कई नामांकन किए जा सके, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, एक मोबाइल से कई नामांकन किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है, विद्यालय में दर्ज सभी विद्यार्थियों के द्वारा मासिम ऐप पर प्रस्तुत ऑनलाइन नामांकन आवेदन की पुष्टि संबंधित विद्यालय को पोर्टल मोबाइल ऐप मासिम से करनी होगी। विद्यालय द्वारा छात्रों के नामांकन की पुष्टि करने एवं यथोचित नामांकन शुल्क ऑनलाइन जमा करने पर मासिम ऐप से छात्र का मंडल में नामांकन स्वतः हो जाएगा। वार्षिक परीक्षा के लिए पृथक से नामांकन अथवा परीक्षा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यही बात हम अपने थंबनेल में लगाएं, क्योंकि मासिम ऐप में अगर आपका नामांकन हो गया तो आपको वार्षिक परीक्षा के लिए फिर दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संबंधित विद्यालय छात्रों से परीक्षा शुल्क प्राप्त करेगा और छात्र द्वारा चयनित विषयों की पुष्टि करने के उपरांत विभिन्न विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क मोबाइल ऐप मासिम से मंडल के खाते में ऑनलाइन जमा कर सकेगा। धनराशि ऑनलाइन जमा होते ही विद्यार्थी का वार्षिक परीक्षा पंजीयन मान हो जाएगा और उसका प्रवेश पत्र वह स्वयं अथवा विद्यालय के माध्यम से मंडल के पोर्टल से निकाल सकेगा। ओके, मोबाइल ऐप मासिम के माध्यम से ही संबंधित विद्यालय उसके शिक्षक को कक्षा, छात्र एवं विषय आवंटित कर सकेगा। किसी शिक्षक को आवंटित कक्षा छात्रों में परिवर्तन की दशा में मासिम ऐप पोर्टल के माध्यम से विद्यालय को जानकारी अद्यतन करनी होगी। अब देखते हैं पठन पाठन कैसे। तो नई शिक्षा नीति 2020-21 के लिए पठन पाठन के लिए प्रत्येक विषय को 10 यूनिट में बांटकर प्रति 2 सप्ताह में 1 यूनिट के लिए मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर ऑडियो वीडियो पाठ प्रस्तुत प्रसारित किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि दूरदर्शन जो है, मध्य प्रदेश दूरदर्शन, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर ऑडियो और वीडियो दोनों में उपलब्ध है, उससे के माध्यम से पढ़ सकता है। तो इसके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मोबाइल होना अनिवार्य है, व्हाट्सएप में जुड़ना अनिवार्य है। यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो मोबाइल नहीं है तो उससे घबराना नहीं है, आप मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर जा कर के ऑडियो वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। समस्त ऑडियो वीडियो पाठ मंडल एवं शासन की वेबसाइट, फेसबुक एवं यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगे। विद्यालय शिक्षक विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार उन्हें डाउनलोड भी कर उनका उपयोग कर सकेंगे। प्रत्येक अध्यायवार पाठ्य पुस्तक, ऑडियो वीडियो सामग्री एवं प्रश्न बैंक मासिम ऐप पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे, मतलब मासिम ऐप में भी उपलब्ध रहेंगे। कोरोना संकट का प्रभाव कम होने पर जब शालाओं में नियमित पठन पाठन शुरू होगा तब विद्यालयों से अपेक्षा है कि वे समय चक्र बनाते समय मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर मंडल द्वारा प्रसारित किए जाने वाले ऑडियो वीडियो पाठ के समय चक्र को ध्यान में रखें और उसका लाभ अध्यापन कार्य में ले। मतलब ये शिक्षकों के लिए है, विद्यालय के लिए है। अब देखिए मूल्यांकन आपका कैसे होगा। सतत मूल्यांकन, प्रत्येक विषय को 10 यूनिट में बांटकर प्रतिमाह 2 यूनिट अध्यापन कराकर यूनिट वार होम असाइनमेंट या गृह कार्य से मूल्यांकन किया जाए। विद्यार्थी मोबाइल ऐप से घर बैठे प्रत्येक यूनिट के लिए प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकेगा और किताब शिक्षक
मित्र, परिवार के किसी सदस्य आदि की सहायता से उत्तर तैयार कर सकेगा। उत्तर विद्यार्थी की हस्तलिपि में होना अनिवार्य होगा। इसे होम असाइनमेंट कहा जाएगा, जिसका मूल्यांकन संबंधित विद्यालय का शिक्षक करेगा। शिक्षक विद्यालय प्रत्येक यूनिट के प्राप्तांक विद्यार्थी वारमासी मोबाइल ऐप पर अपलोड करेगा। विद्यार्थी द्वारा मोबाइल ऐप से प्रश्न पत्र प्राप्त करने की कठिनाई की दशम संस्था के प्राचार्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियत समय पर संबंधित विद्यालय मासिम पोर्टल से प्रश्न पत्र प्राप्त कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए। जो विद्यार्थी होम असाइनमेंट गृह कार्य नहीं करेगा, अभी ध्यान रखिए, एक चुनौती है। जो विद्यार्थी होम असाइनमेंट गृह कार्य नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, वो उसे एक बार समझाइश दी जाएगी, मतलब एक बार समझाया जाएगा, तत्पश्चात उसे एक चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद भी जो विद्यार्थी होम असाइनमेंट गृह कार्य नहीं करेगा, उसका नामांकन तब तक के लिए निलंबित हो जाएगा जब तक कि वह होम असाइनमेंट पूरा नहीं करेगा। यानी जब तक वो जितने होम असाइनमेंट है उनको पूरा नहीं करेगा, तब तक उनका स्वतः नामांकन काट दिया जाएगा, यानी कि नाम काट दिया जाएगा। होम असाइनमेंट गृह कार्य को प्राप्तांक को आंतरिक मूल्यांकन के रूप में मान्य किया जाएगा। यह शतक मूल्यांकन का अनिवार्य भाग होगा। प्रत्येक होमवर्क असाइनमेंट गृह कार्य में 3 खंड में होंगे। सभी खंडों के उत्तर तैयार करना अनिवार्य होगा। देखिए, खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, ध्यान रखिए, खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खंड बा में ज्ञानपरक प्रश्न और खंड सा में समझपरक प्रश्न। होम असाइनमेंट गृह कार्य के लिए मोबाइल ऐप में यह व्यवस्था होगी प्रत्येक विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न प्रश्न पत्र मिल सके। ओके, मंडल स्तर पर प्रत्येक विषय के प्रत्येक अध्याय के लिए प्रश्न बैंक बनाए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न बैंक में वस्तुनिष्ठ, ज्ञानपरक, विषयात्मक सब्जेक्टिव एवं समझपरक एनालिटिकल प्रश्न होंगे। होम असाइनमेंट गृह कार्य के मूल्यांकन की गुणवत्ता सतत रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से उपलब्ध शिक्षकों में से मंडल द्वारा कुछ शिक्षकों को चयनित कर विषयवार मार्गदर्शक दल बनाए जाएंगे। यह दल मंडल द्वारा समय समय पर जारी कार्यक्रम के अनुसार पूर्व सूचना देकर विभिन्न विद्यालयों में किए गए होम असाइनमेंट गृह कार्य और उनके मूल्यांकन की गुणवत्ता का परीक्षण करने और गुणवत्ता में सुधार के लिए मदद करने का कार्य करेगा। विद्यार्थी का मूल्यांकन सभी अनिवार्य विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। उपयोगितानुसार होम असाइनमेंट आधारित सतत मूल्यांकन और वार्षिक परीक्षा को मिलाकर पूर्णांक निर्धारित किए जाएंगे। जो विद्यार्थी होम असाइनमेंट पूरे नहीं करेगा अथवा अनुत्तीर्ण होगा, उसे आंतरिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो असाइनमेंट नहीं पूरा करेगा उसे आंतरिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। होम असाइनमेंट एवं वार्षिक परीक्षा में पृथक पृथक पूर्णांक संबंधी आदेश पृथक से शीघ्र जारी किया जाएगा। मतलब पूर्णांक संबंधी आदेश जल्द ही उसका निराकरण करके जारी किया जाएगा। कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर ही ली जाएगी। वार्षिक परीक्षा के लिए विद्यालय चाहे तो मंडल स्तर पर संधारित प्रश्न बैंक से मासिम ऐप पोर्टल के माध्यम से प्रश्न पत्र आहरित किया जाएगा। तो यानी 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए विद्यालय चाहे तो मासिम ऐप पर जो प्रश्न पत्र डाले रहेंगे उनसे वो निकाल सकता है। शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में क्या किया गया है? होम असाइनमेंट गृह कार्य के मूल्यांकन के आधार पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए चिन्हित कर मंडल द्वारा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। विभिन्न विद्यालयों द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण की मांग पर ही मंडल विशेष प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था कर सकेगा। उपयुक्त व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में यदि कोई विद्यालय शिक्षक कोई सुझाव भेजना चाहे तो वह मंडल को भेज सकते हैं। प्राप्त सुझाव पर सम्यक रूप से विचार किया जाएगा। कृपया उक्त व्यवस्था से संबंधित सभी छात्रों एवं शिक्षकों को सूचित करने की व्यवस्था करें। किसी प्रकार की कठिनाई की दशा में निम्न अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। मतलब ये विद्यालय के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है, तो इसका अन्यथा यूज ना करें, नहीं तो आपका नामांकन पर असर आ सकता है। देखिए, एक ये है सुश्री शीला दाहिमा, ये अतिरिक्त सचिव हैं, इनका मोबाइल नंबर ये है। हम मोबाइल नंबर अभी यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि आपको श्री भूपेश गुप्ता चीफ सिस्टम ऑफिसर, ठीक है ना, श्रीमती शैलजा श्रीवास्तव
प्रभारी अधिकारी विधोचित। तो ये रहा नई शिक्षा नीति। और ध्यान रखिएगा ये 7/9/2020 से यह नई शिक्षा नीति लागू होगी। आज 4/9 है और ये 7 तारीख से लागू होगी। उम्मीद करता हूँ ये खबर आपको अच्छी लगी होगी। यदि खबर अच्छी लगी हो तो लाइक वीडियो को जरूर करिएगा, कमेंट्स करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो ये एक दूसरे से हम जान जाएंगे जो हमारे सामने समस्या आ रही है उन समस्याओं का कैसे समाधान होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।